हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैक एंड क्यू का एक न्यू क्वेश्चन जो कि है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट। इस क्वेश्चन में हमें एक n इंटीजर दे रखा है और हमें एक एरे दे रखा है n एलिमेंट्स का, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट फाइंड आउट करना है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे। कि हमें जैसे ये एरे दे रखा है तो हमें इस एरे के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें एक नोट भी दे रखा है कि इफ एन एलिमेंट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑन इट्स राइट साइड ग्रेटर देन इट कंसीडर -1 एज इट्स नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट। कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके राइट में उससे बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें उस एलिमेंट के लिए क्या स्टोर करवाना है, -1, ठीक है। तो चलिए हम ये वाली एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें ये एरे दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एरे के हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट, ठीक है। तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या है कि 2 के राइट में उससे बड़ा कौन सा एलिमेंट सबसे पहले प्रेजेंट है। 2 के राइट में 5 प्रेजेंट है जो उससे बड़ा है, तो यहाँ प्रिंट क्या करवा दिया, यहाँ हमने स्टोर करा लिया 5 2 के लिए। ये इंडेक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब 5 के राइट में उससे बड़ा क्या प्रेजेंट है, 9। 9 के राइट में उससे बड़ा क्या प्रेजेंट है, 3, और 1 तो 9 से छोटे हैं तो क्या आएगा 12। 3 के राइट में उससे बड़ा क्या प्रेजेंट है, 1 तो 3 से छोटा है तो क्या आएगा 12। 1 के राइट में उससे बड़ा क्या प्रेजेंट है, 12। 12 के राइट में उससे बड़ा क्या प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं, 6 8 7 तीनों 12 से छोटे हैं तो क्या स्टोर कराना था हमने, -1। 6 के राइट में उससे बड़ा क्या है, 8। 8 के राइट में उससे बड़ा क्या है, कुछ भी नहीं, 7 तो 8 से छोटा है, इसके लिए यहाँ भी स्टोर करवा देंगे -1। 7 के राइट में उससे बड़ा क्या है, कुछ है ही नहीं, यहाँ भी क्या स्टोर करवाएंगे -1। तो इस एरे के लिए हमने हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड करना है कि एलिमेंट के राइट में उससे बड़ा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एरे, ठीक है। हम इसके आउटपुट भी एक एरे में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एरे ले लेंगे और इस एरे की साइज क्या रखेंगे, जो इस एरे का साइज है, क्योंकि हमें हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड आउट करना है। तो इस एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ भी हम 9 साइज का एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ इंडेक्स लिख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम ले सकते हैं एक स्टैक, ठीक है। तो हमें इस अरे को क्या करना पड़ेगा, हमें इस अरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड करना है। नाउ अगर हम इस अरे को यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे तो हमें 2 का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड करना है, लेकिन हमने ट्रेवर्स तो इधर से करना स्टार्ट करा है, तो इसलिए ये सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर तो -1 आएगा, ठीक है। देन इन सब का नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास राइट वालों का नेक्स्ट ग्रेटर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। हमने अरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा लास्ट से, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा कि अगर तो स्टैक का साइज है जो वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या स्टोर होगा, -1। उसने अपना नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करके खुद को अरे में क्या कर, खुद को स्टैक में क्या कर दिया, पुश करा दिया, ठीक है। अब ये मूव कर गया 8 पे, हम पहुंच गए 8 पे, ठीक है। 8 ने क्या चेक करा कि जो स्टैक में एलिमेंट्स पड़े हैं वो मेरे से बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं। अगर तो जो एलिमेंट है वो 8 से छोटे हैं तो 8 ने उनको पीछे हटा दिया, उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब 8 ने एलिमेंट्स तब तक रिमूव करने हैं जब तक कि एलिमेंट 8 से बड़ा नहीं आ जाता, ठीक है। अब 8 ने 7 को रिमूव कर दिया क्योंकि वो 8 से छोटा था, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो 8 का अब स्टैक का साइज क्या, एम्प्टी, तो हमने 8 का भी नेक्स्ट ग्रेटर क्या प्रिंट होएगा, स्टोर होएगा -1।
ठीक है। अब 8 ने अपना प्रिंट स्टोर करा के खुद को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ये मूव करा 6 पे। 6 ने क्या करना है, 6 ने भी स्टैक में अपने से छोटे तब तक रिमूव करने हैं जब तक कि उसको खुद से बड़ा नहीं मिल जाता। 6 ने देखा कि मेरे से छोटा तो कोई है ही नहीं, तो 6 ने क्या करा कि 8 जो उससे बड़ा था, तो इसका मतलब 8 ही क्या होगा 6 का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट। ठीक है। अगर स्टैक में जो एलिमेंट पड़ा वो हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब वही उस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट है। ठीक है। वो हमने स्टोर करा लिया। 6 ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करके अपने आप को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करके 12 पे। 12 ने भी क्या करा, अपने से सारे छोटे एलिमेंट स्टैक में से रिमूव कर दिए। 6 भी 12 से छोटा था, 8 भी 12 से छोटा था। अब स्टैक का साइज क्या एम्प्टी, जब हमारे स्टैक का साइज एम्प्टी होगा तो हमें पता है कि हमें क्या स्टोर करवाना है, -1। ठीक है। 12 ने -1 स्टोर करा के खुद को स्टैक में पुश करा लिया। ठीक है। नेक्स्ट अब ये मूव कर गया 1 पे। ठीक है। 1 ने क्या करना है, अपने से छोटे स्टैक में से रिमूव कराने हैं। अब 12 जो है वो 1 से छोटा तो है नहीं, इसका मतलब 1 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या बनेगा, 12। ठीक है। नेक्स्ट ये 1 ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर यहाँ पे स्टोर करा के खुद को स्टैक में पुश भी तो कराना है। ठीक है, करा लिया। यहाँ आ गए हम 3 पे। 3 ने भी क्या करा, अपने से सारे छोटे स्टैक में से रिमूव करा दिए। 1 छोटा था, तब तक रिमूव कराने हैं जब तक 3 को उससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। 3 को अपने से बड़ा एलिमेंट मिल गया। ठीक है। तो इसका मतलब वही एलिमेंट 3 का क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट। 3 ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट स्टोर करा के खुद को स्टैक में पुश कर दिया। हम आ गए 9 पे। 9 पे पहुंच गए। 9 ने भी क्या करना है, अपने से सारे छोटे स्टैक में से रिमूव करा देने। 3 9 से छोटा था, उसको रिमूव करा दिया। 12 9 से बड़ा था, इसका मतलब 9 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, 12। ठीक है। 9 ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर अपना स्टोर करा के खुद को स्टैक में पुश कर दिया। ये हम मूव कर गए यहाँ से 5 पे। 5 ने भी क्या करना है कि अपने से छोटे स्टैक में से रिमूव कराने हैं, लेकिन 5 से छोटा तो कोई है ही नहीं, तो इसने इसका मतलब 5 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, जो स्टैक में टॉप पे पड़ा होगा। ठीक है, मतलब 9। 5 ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर स्टोर करा के अपने आप को स्टैक में पुश करा लिया। ठीक है। हम पहुंच गए 2 पे। 2 ने भी क्या करना, अपने से छोटे रिमूव कराने हैं, लेकिन 2 से छोटा तो स्टैक पे कोई है ही नहीं। इसका मतलब 2 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट, मतलब 5। हम मूव कर गए इधर। हमने सारे एरे को ट्रेवर्स कर दिया और हमें हर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट था मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक। ठीक है। तो पता लग गया, एक तो हमने लास्ट से शुरू क्यों किया। अगर हम फर्स्ट से शुरू करते तो हमें ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाती। ठीक है। आप फर्स्ट से भी स्टार्ट करके देख लेना चाहे। ठीक है। और हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता। ठीक है, कोई और लॉजिक लगता है, स्टैक की हेल्प से हमें इसको लास्ट से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें राइट वाले एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड करना है। ठीक है। फिर हम पहले राइट का ग्रेटर फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसको ऐसे स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बस क्या करा कि करंट एलिमेंट को देखा। ठीक है। स्टैक में से उससे छोटे सारे रिमूव कराते गए जब तक उससे बड़ा नहीं मिल गया। जो बड़ा मिलेगा वही उसका होगा नेक्स्ट ग्रेटर। ठीक है। और अगर सारे उससे बड़े हैं तो जो टॉप पे होगा स्टैक है, वो स्टैक में वो होगा उसका नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट। सभी एलिमेंट्स ने अपना नेक्स्ट ग्रेटर स्टोर करा के खुद को स्टैक पे पुश कराना है। ठीक है। और अगर स्टैक एम्प्टी हो रहा है किसी एलिमेंट के लिए, मतलब उसका नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए हमने स्टोर करा दिया -1। ठीक है। तो चलो इसको कोड की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। हमें एक तो स्टैक लेना पड़ेगा। अब स्टैक हमें पता है कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट तो होता नहीं है, हमने ले लिया एक लिस्ट को हम एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमने ले लिया एक अरे आंसर। ठीक है। ये भी हमने एक ले ली लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो इसका साइज 0 होगा। अब हमें पता है कि हमें आंसर का साइज भी कितना होना चाहिए, जितना कि हमारे ओरिजिनल एरे का साइज है। तो हम इसमें पहले ओरिजिनली 0 स्टोर करा लेते हैं। ठीक है। और इसका साइज क्या डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमारे ओरिजिनल एरे का साइज है। हमने इसमें 0 स्टोर करा के इसका साइज क्या कर दिया, अरे 2 का साइज, लेंथ ऑफ अरे 2। ठीक है। इससे क्या
क्या होगा, एक आंसर साइज का एरे, एक आंसर एरे बन जाएगा, उसका साइज क्या होगा, जो कि एरे 2 का साइज है, और उसके सभी एलिमेंट्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है लास्ट से। ठीक है, लास्ट से मतलब लेंथ ऑफ अरे 2 माइनस 1 से। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए हमें लेंथ ऑफ अरे 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 9 एलिमेंट्स है तो हमें 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमें जाना किधर तक है, 0 तक। अब रेंज फंक्शन में अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है तो हम लिखेंगे -1 तक जाना, तो ये लूप चलेगी। अगर हमारे एरे 2 का साइज 9 है तो ये लूप चलेगी 8 से लेके 0 तक। और हमें डिक्रीमेंट होना है ना, इटरेटर को डिक्रीमेंट करना है, तो हम स्टेप्स भी क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब तक हमारे स्टैक का साइज 0 नहीं हो रहा, यहाँ तो स्टैक का साइज 0 हो रहा था, है ना, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि जब तक ये एलिमेंट, टॉप एलिमेंट हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट से छोटा है तो हमने क्या करना, उसको पॉप। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग एलिमेंट हमारा स्टोर है एरे 2 ऑफ आई पे। टॉप एलिमेंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब हम लिस्ट ले रहे हैं तो टॉप एलिमेंट लास्ट एलिमेंट होगा, है ना। स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा होता है, जो हम लास्ट में ऐड करते हैं, तो लास्ट एलिमेंट को हम किस इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, -1 से। ठीक है, तो जब तक हमारा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है -1 वाला, वो छोटा या इक्वल है, इक्वल वाले को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना था, पॉप, और जो हमारे स्टैक का टॉप का एलिमेंट छोटा है या इक्वल है हमारे अरे, जो भी हम एलिमेंट करेंटली एक्सेस कर रहे हैं उससे, तो हमने क्या करना है, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, फिर हमने क्या चेक करा था कि अगर हमारे स्टैक का साइज जो है वो एम्प्टी हो गया, तो हम क्या स्टोर करा रहे थे, हमारे फाइनल एरे में उसी पोजीशन पर हम क्या स्टोर करा रहे थे, -1। नहीं तो हम क्या स्टोर करा रहे थे, अगर उसका साइज 0 नहीं हो रहा, अगर तो 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने स्टोर करा दिया -1। अगर 0 नहीं है तो हम क्या स्टोर करवा रहे थे, जो भी उसके टॉप पे पड़ा। अब टॉप वाला हमने अभी डिस्कस करा है कि उसको कैसे एक्सेस करते हैं, -1 से। स्टैक ऑफ -1 को स्टोर करवा दिया अपने आंसर अरे में, उसी पोजीशन पे जिसका हम करंटली नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड कर रहे हैं। और बाद में अपना नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करने के बाद हर एलिमेंट क्या कर रहा था, खुद को स्टैक में पुश करा रहा था, तो स्टैक में अपेंड करा दिया हमने एलिमेंट को। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आया उसको हमने कर दिया रिटर्न, आंसर वाले एरे को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आंसर, हम आंसर ले रहे हैं ना, आंसर आएगा। ठीक है, आंसर वाले एरे को रिटर्न कर दिया, बाद में हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। तो लाइए इसको रन करके देख लेते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, इसमें हम एंड कंडीशन के लिए यूज करते हैं एंड सिंबल। ठीक है, एंड लिखते हैं। ठीक है, एंड मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जब तब भी ये पॉप होगा कि या तो स्टैक का साइज 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़े हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट से छोटे भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा कोड रन कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट हो रही है, सबमिट भी करके देख लें। ठीक है, हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है, इसका मतलब ये कोड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बस हम क्या कर रहे हैं, हम एरे को लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर जो हमारे स्टैक पे के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है, जब तक वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट से छोटे हैं उनको पॉप कर रहे हैं, और जब उससे बड़ा आ गया तो वो जो बड़ा एलिमेंट आएगा वही होगा उसका नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट। और अगर कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा तो वो उसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, -1, मतलब उसका नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, और हर एलिमेंट खुद
का नेक्स्ट ग्रेटर स्टोर कराने के बाद खुद को कर रहा है स्टैक में पुश, मतलब इसमें अपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये स्टैक का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। आप इस तरह के और क्वेश्चंस भी अपने आपसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट। ठीक है, कि हमें एक एरे दिया है, हमें हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा, सेम, बस इसमें हम लास्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।